हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। इधर रूस ने तालिबान को दी मान्यता, उधर बांग्लादेशी नेता ने कहा हमें चाहिए अफगान का निज़ाम। तालिबान को आधिकारिक मान्यता देने वाला रूस पहला देश बन गया है। इसी दौरान बांग्लादेश ने भी तालिबान शासन की तर्ज पर सरकार बनाने की मांग हो रही है। दरअसल कट्टरपंथी इस्लामिक नेता का कहना है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह देश में तालिबान जैसा इस्लामी निज़ाम लागू किया जाएगा। रूस ने एक ऐतिहासिक और चौंकाने वाला कदम उठाते हुए अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता दे दी है। ये पहली बार है जब किसी देश को सार्वजनिक रूप से तालिबान शासन का आधिकारिक दर्जा दिया गया है। रूस के इस कदम के बीच में बांग्लादेश में तालिबानी शैली की शासन व्यवस्था को लेकर बहस शुरू हो गई है। कट्टरपंथी इस्लामी समूह जमात-ए-चर-मोनाई के नेता मुफ्ती सैयद मोहम्मद फैजुल करीम ने हाल ही में कहा है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो देश में शरिया कानून लागू किया जाएगा। अगर सत्ता में आए तो तालिबान जैसा शासन लागू करेंगे। मुफ्ती सैयद मोहम्मद फैजुल करीम ने खास तौर पर कहा है कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय चुनाव जीतती है तो देश में शरिया कानून लागू किया जाएगा और अफगानिस्तान की तालिबान शासन प्रणाली को अपनाया जाएगा। करीम ने यह भी कहा कि हिंदू समेत अल्पसंख्यकों को शरिया कानून में अधिकार मिलेंगे और साथ ही ईरान की इच्छा विचारधारा को अपनाने की बात कही। उनका ये बयान बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष छवि के लिए गंभीर चुनौती माना जा रहा है। आवामी लीग पर आरोप, चुप क्यों है अंतरिम सरकार। इस बयान के बाद में आवामी लीग ने अंतरिम सरकार और उनके प्रमुख मोहम्मद यूनुस को तीखा हमला बोला है। पार्टी ने कहा है कि क्या अंतरिम सरकार की चुप्पी लापरवाही है या मिली भगत। आवामी लीग ने आरोप लगाया है कि सत्ता परिवर्तन के बाद देश में मंदिरों पर हमले हुए हैं, महिलाओं को निशाना बनाया गया है और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़े हैं। खून से सना बांग्लादेश, आवामी लीग का आरोप। आवामी पार्टी ने यूनुस सरकार पर आरोप लगाया कि पार्टी का कहना है पिछले महीने में देश में मानवाधिकारों का भयावह स्थिति सामने आई है। जून में 63 बलात्कार, जिसमें 17 सामूहिक बलात्कार, 7 पीड़ित विकलांग, 19 बच्चे और 23 किशोरियां शामिल थी। इसके अलावा 39 यौन उत्पीड़न और 51 मामलों की घटनाएं दर्ज हुई है। आवामी लीग ने इस स्थिति को खून से सना हुआ राष्ट्र बताया है।